सूडान में चल रही गृह युद्ध के बीच अब भारतीयों की सकुशल घर वापसी हो चुकी है। जिला ऊना के अंब उपमंडल के तहत पड़ते लोअर अंदोरा के रहने वाले 25 वर्षीय युवा रोहित शर्मा की केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन कावेरी के तहत सकुशल घर वापसी हुई है। हालांकि सूडान में अपने अंतिम 15 दिनों को याद कर रोहित अभी भी सिखर जाते हैं, जब एक कमरे में बंद रहकर वो दिन गुजारने पड़ रहे थे और बमों की बारिश के बीच पल पल जिंदगी पर खतरा मंडराते हुए दिखता था। केंद्र सरकार के ऑपरेशन कावेरी का रोहित और उसके परिवार के लोगों ने भी धन्यवाद करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों के चलते उनके लाडले और अन्य भारतीयों की घर वापसी सुनिश्चित हो रही है। हालत ये है कि रोहित शर्मा को सूडान के देश वापसी में 4 दिन का समय लग गया। सर 3.5 साल से तो मैं उधर काम कर रहा था, मोबाइल डिस्ट्रीब्यूटर का काम था बस। तो सब ठीक ठाक ही चल रहा था, पर सिचुएशन हालात ऐसे हो गए कि वहाँ से निकलना पड़ा। हम सरकार का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें जिंदा वापस निकाली, क्योंकि हमने तो उम्मीद छोड़ दी। जिस हिसाब से बमबारी हो रही थी तो हमने तो छोड़ दिया था कि हम निकल पाएंगे यहाँ से, पर सरकार का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें जिंदा वहाँ से वापस निकाली। सर रोहित, बात की जाए क्या कुछ हालात इस समय सूडान में है और क्या स्थिति है वहाँ पर? सर स्थिति तो मुझे लगता है अभी ठीक होगी 1-1.5 महीना, क्योंकि आगे से आगे वो टफ होता जा रहा है। आगे से आगे तो मुश्किल है, अभी 1.5-2 महीने हम कुछ बोल पाएँ उसके बारे में। ये है बस, जो इंडिया वाले उधर लोग फंसे वो जिंदा वापस आया, बस यही है। भगवान से प्रार्थना है कि सब ठीक ठाक निकल जाएँ। बताया जा रहा है कि 3000 के करीब बंदे बता रहे हैं इंडिया के, पर ज़्यादा है उसमें। वो अप्रॉक्सीमेटली बता रहे हैं कि 3000 होंगे, पर काफ़ी हैं। तो जिस तरह से सूडान में जो है वो गृह युद्ध चल रहा है, हाँ जी, तो जो वहाँ के शहर है, वहाँ के गांव है, नगर है, कुछ नहीं रहा, सब तहस नहस है। बमबारी हो रही है, एयरफोर्स चल रही है। अगर एक का पलड़ा भारी हो तो वो बमबारी कर रहा है एयरफोर्स के साथ। अगर दूसरा अगर उसका स्टेबल आ रहा है तो वो फिर से स्टेबल के साथ घंटे 2-2 घंटे बाद फायर चालू हो रहा है। अगर समझ लो आपका पलड़ा भारी हो रहा है तो वो दूसरे सामने वाला बमबारी कर रहा है एयरफोर्स। और एयरफोर्स का सबसे ज़्यादा डर है, क्योंकि क्या पता बम भी अगर कोई गलती से किसी की बिल्डिंग के ऊपर गिर जाए, हमारी बिल्डिंग के ऊपर गया तो सब तबाह हो जाएगा। तो बात की जाए, हवाई सेवा पूरी तरह से वहाँ पे बंद है। तो किस तरह से आप जो है वो आपकी घर वापसी हो पाई? सर वापसी है, हम बस के ज़रिए हमने पहले पोर्ट सूडान के लिए बस ली थी, तो 800-850 किलोमीटर का फासला तय किया, 12 घंटे का सफ़र था। तो उसके बाद वहाँ पे स्टे किया पोर्ट सूडान में, 1-1.5 दिन वहाँ पे स्टे किया। उसके बाद कागज पत्र का काम किया, उन्होंने फॉर्म वगैरह भरे। तो उसके अगले दिन नेवी वाले आए थे, नेवी वालों ने हमें वहाँ पे शिप पे बिठाया और 12 घंटे का सफ़र तय करके हमें जद्दा पोर्ट पे पहुँचाया। तो वहाँ पे फिर से उन्होंने स्कूल में रखा था, वहाँ पे मतलब सेवा पानी सब कुछ किया, खाना पीना दिया, सब कुछ किया। इंडियन स्कूल था वो वहाँ पे, तो वहाँ पे भी कागज पत्र काम हुआ। तो अगले दिन उन्होंने हमें साउदी एयरलाइंस के साथ इंडिया भेज दिया। रोहित, बात की जाए, आप जितने दिन वहाँ पर फंसे रहे, क्या कुछ खाने पीने की व्यवस्था है वहाँ पर? सर खाने पीने का तो पता नहीं, भगवान की दया से हमने 15 दिन का स्टॉक पहले रख लिया था, बस उसी के सहारे चल रहे थे। पर अगर वो ख़त्म हो जाता तो हमें मतलब खाने पीने की बड़ी दिक्कत आने वाली थी। पर यह हमने 15-20 दिन का हमारे पास स्टॉक पड़ा हुआ था। हम जब भी सामान लेके आते तो कम से कम हफ्ते या 10 दिन का लेके आते थे। पर एट ए टाइम रोहित, केंद्र सरकार ने ऑपरेशन कावेरी चलाकर जो है वो भारतीयों की घर वापसी सुनिश्चित की जा रही है, क्या मानते हैं? सर इसके धन्यवाद करना चाहता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि हम सभी को जिंदा वापस निकाला वहाँ से। और दुआ है कि जितने वहाँ में फंसे वो भी जिंदा वापस निकल जाए। सरकार से यही विनती है कि उन सभी को वहाँ से जल्द से जल्द निकाल लिया जाए, क्योंकि हालात बहुत ख़राब है, कुछ भी हो सकता है वहाँ पर। क्योंकि वहाँ बसों पर भी अटैक हो रहे हैं। बाई चांस किसी इंडियन बस पर अटैक हो गया तो कम से कम 50 से 100 लोगों का आंकड़ा हो सकता है, ख़राब हो सकता है। सूडान के एयरस्पेस पूरी तरह से बंद होने के बाद भारतीय नागरिकों को समुद्र के रास्ते वहां से निकालकर जेद्दाह पहुंचाया जा रहा है। वहां से उन्हें एयरलिफ्ट कर वापस घर ले जाया जा रहा है। रोहित शर्मा दिसंबर 2019 में सूडान में रोजगार के चाहत लेकर गए थे। कहना कह जाएंगे जैसे जी हमारा बेटा घर पहुंचा है, वैसे सारे इंडियन जो हैं वो अपने घर पहुँचाएँ। इंडियन तो क्या, जो भी वहाँ बेचारे हैं वो सब अपने घर में सब कुछ पहुँचाएँ। इससे बड़ी खुशी नहीं हो सकती। ये केंद्र सरकार की, यानी कि मोदी है तो मुमकिन है बस। तो लड़का घर पहुंच गया, इससे ज़्यादा खुशी की बात, सब ठीक है। तो जब बेटा वहाँ पर था तो क्या दिल में क्या विचार आ रहे? दिल में सर हम लोग 22-23 तारीख से मतलब वैसे ही टेंशन में थे, ना तो रात को नींद, ना ही तो कोई इनको मैसेज कर सकता था, ना ही कोई इनसे बात हो रही थी, कुछ नहीं। तो उस वक्त बहुत टेंशन में, फिर तो रात को नींद आती थी, कुछ नहीं। बस यही क्या होगा, कब आएंगे, कैसे आएंगे, बस यही चल रहा था इस वक्त। तो क्या आपने कोई प्रयास किए एम्बेसी से बात की जाए, कहीं और बात की? नहीं, एम्बेसी से भी इन्होंने बोला कि हमारी बात हो चुकी है एम्बेसी से, तो वो खुद ब खुद मतलब उन्होंने दिया था इनको नंबर के, कोई ऐसी वैसी अगर बात हो तो हम लोगों से संपर्क करो।
बस उनके जरिए ही सारा काम हो सकता है।